दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। मल्टीबैगर स्टॉक, इस स्टॉक में इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, टेक्निकली बड़ा अप मूव देने के लिए तैयार हो या अप मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो और जो कम से कम एक साल के अंदर 40 से 50 या उससे ज्यादा रिटर्न देने का उसमें दम हो। ऐसा ही स्टॉक हम इस सेगमेंट में लेके आते हैं। दोस्तों, ये जो सेगमेंट है इसमें 1 दिन 2 दिन या 10 दिन का स्टॉक नहीं देखा जाता। 5-10 दिन में स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये सेगमेंट में जो स्टॉक हम बात करते हैं वो आपको आउट परफॉर्म करके दिखाना चाहिए, ये हमें लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा डिस्क्लेमर है, प्लीज इसको रीड कीजिएगा बिफोर यू बाय, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम जो स्टॉक में रिकमेंड करते हैं दोस्तों, ये मेनली हम बात कर रहे हैं कोई एडुकेशन पर्पस के लिए। हमारे यहाँ पर कोई लेने का एडवाइस नहीं है, हम आपको लेने के लिए एडवाइस नहीं कर रहे हैं। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगे, आप अपने फंडामेंटल रिसर्च खुद कर सकते हो, टेक्निकल रिसर्च कुछ कर सकते हो, या आप अपने एडवाइजर से पूछ के भी आगे इसमें बाई या सेल आप कर सकते हो दोस्तों। तो आज जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में बात, ये डिफेंस सेक्टर में मेनली काम करता है। तो देखते हैं हम दोस्तों इसका फंडामेंटल्स फर्स्ट। तो दोस्तों अगर देखोगे, ये अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 113 का। ये आज 116 या 113 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इसका साल का जो हाई है वो है 118 का, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स हाई के ये बराबर है। मगर ये इसका लाइफ टाइम जो हाई है वो है 193, जो 2017 में इसने अचीव किया था। वहां से ऑलमोस्ट 50 से 60% दूर है अभी भी, मतलब अभी भी इसमें बहुत जगह है ऊपर बनने की। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो इसको मिड कैप स्टॉक बनाता है। स्टॉक का जो पीई है वो 16 पीई है। इसका बुक वैल्यू है 41, डिविडेंड यील्ड है इसका 2.5 रुपए का। तो इसका अगर ROCE देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे, तो अब 25% का है इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो 19% के अप्रोक्स है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसमें कोई शेयर प्लेस नहीं है, गवर्नमेंट का इसके पूरी होल्डिंग है। जीरो डेट कंपनी है दोस्तों, तो इसमें कोई डेट नहीं है। प्राइस टू सेल जो है आप देखोगे 2% 0.2 के बराबर है, जो ये नॉर्मल है। और इसका जो मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू है वो 27,000 का है, मतलब ऑलमोस्ट सही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है 193 और आज का प्राइस है 113, तो यहाँ पर 50-60% का जगह बनता है। जीरो डेट कंपनी है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है अभी। आज ही डिफेंस सेक्टर का एक बिल पास हुआ है जिसमें आप से 75% FIs इसमें होल्डिंग रख सकते हैं। और तो तो ये शेयर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम पे। मुझे ये लगता है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब इसमें फंडामेंटली भी चेक करते हैं, फंडामेंटली ये और क्या क्या इसके अंदर है। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों, अगर ध्यान से देखो, इन्वेस्टर की बात करें ध्यान से देखो, जो प्रोमोटर है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उनके पास 51% का स्टेक है। जो FIs है उनके पास 9% का स्टेक है। 2017 में ये 8.5% का हुआ करता था, तो यहाँ से आधा 1% का स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। DIs के पास देखोगे 2017 में जो था 16% का स्टेक था, और पब्लिक के पास, मतलब रिटेल पब्लिक के पास ये था 8% का। तो रिटेल पब्लिक का ये घट के 7.5% हो गया है, 7.5, मगर DIs का बढ़ के 31.59 हो गया है। जहां पर FI DI 2017 में 25% के अप्रोक्स होल्ड कर रहे थे, आज के दिन पे 41% दोस्तों, जी हाँ 41% FIs और DIs मिलकर इस स्टॉक में होल्ड कर रहे हैं। ये दिखाता है
ये स्टॉक आने वाले टाइम पे कितना बड़ा मूव दे सकता है, इतना कन्विक्शन है एफआईज और डीआईस को इस स्टॉक के ऊपर। आगे बढ़े दोस्तों, अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो 2011 में इसका जो सेल्स फिगर था आप देख पाओगे 5,700 करोड़ का था, जो 2014 में बढ़ के 6,500 और 2015 में 7,000 करोड़ का हुआ। उस टाइम पे इसका जो मार्केट वैल्यू था, शेयर का प्राइस था, सीएमपी था 102 का, 102 रुपए का। आज 5 साल निकल गए दोस्तों, 6,000 से लेके मार्केट 12,003 सेल्स इनका 12,900 करोड़ का आ गया है। बट इनका जो प्राइस है आज के दिन पे 113 114 का भाव, इसका प्राइस अभी मार्केट में है। मतलब प्राइस चेंज नहीं हुआ लास्ट 6 साल में, मगर जो सेल्स है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ के 7,000 करोड़ से लेके 13,000 करोड़ में आ गया दोस्तों। तो ये दिखाता है ये अंडर वैल्यू है स्टॉक में। इसका डिविडेंड पे आउट देखो दोस्तों, 2011 में इनका डिविडेंड पे आउट 20% के अप्रोक्स था, बट जो अभी बढ़ के 40 to 37% हो गया है। एंड इसका मार्केट कैप 2011 में सिर्फ 13,000 करोड़ था, जो सिर्फ बढ़ के 5,000 करोड़ बढ़ा है, जहां पर सेल्स अगर 2011 से बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना सेल्स बढ़ गया है। तो ये दिखाता है सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, जीरो डेट कंपनी है, मगर प्राइस मूवमेंट इस स्टॉक पे नहीं आया है। अब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो दोस्तों, ऐसा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बहुत कम स्टॉक में देखने को मिलेगा। 325 970 एक्चुअली, मतलब ये आराम से, मतलब कभी थोड़ा सा लोन भी हो जाए तो आराम से चुका सकते हैं, कोई दिक्कत इस स्टॉक में नहीं आएगी दोस्तों। अब इसका रेवेन्यू जैसे मैंने बता रहा था, रेवेन्यू चेक करो दोस्तों, कंटिन्यूअस अप मूव में है। 2010 से लेकर 2019 तक का अगर देखोगे तो 20 का डेटा मुझे यहाँ पर प्लॉट नहीं कर पाया हूँ दोस्तों जल्दी, बट 20 का डेटा इससे भी ऊपर है। ये कंटिन्यूअस ये अप मूव आपको दिखाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखो 2010 से लेकर 2019 तक एक कंटिन्यूअस अप मूव दिखा रहा है। ये सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है, कंटिन्यूअस बिजनेस है, गवर्नमेंट का फोकस है इस सेक्टर के ऊपर। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है दोस्तों। आप इसका बोरोइंग देखो, 2015 में 16 में इन्होंने थोड़ा सा बोरोइंग इन्होंने लिया था, 2017-18 में इनका बोरोइंग जाके 70-80 करोड़ के करीब पहुंचा, बट वो वापिस ये ऑलमोस्ट नील हो गया है 2020 में जाके। तो ये बोरोइंग भी इन्होंने कम कर दिया है। अगर इनका बैलेंस शीट देखा जाए दोस्तों, तो आपको बैलेंस शीट दिखाने का मेन मकसद ये है इनका। आप ये देखो, इनका जो नेट ब्लॉक था 2014-15 में, वो 600 से 1,000 करोड़ बढ़ा, वहां से ये इन्होंने इन्वेस्ट करके 2700 करोड़ का इनका नेट ब्लॉक हो गया है। मतलब फिक्स्ड एसेट जो है 2700 करोड़ के पास पहुंच गई है, और 800 करोड़ का ऑलरेडी इनका पाइपलाइन में और भी प्रोजेक्ट है। मतलब मोटा मोटा आप बात कर सकते हो 3500 से 3600 करोड़ का इसका नेट ब्लॉक है, जहां पर 2014 में ये सिर्फ 600 करोड़ और 400 करोड़ का हुआ करता था। 3 गुना इनका फिक्स एसेट इन्होंने बढ़ा लिया है, इनकी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा ली है, डेट इन्होंने कम कर लिया है, रिजर्व इनका कंटिन्यूअस 5,000 करोड़ से बढ़ के 9,000 करोड़ हो गया है। तो ये सजेस्ट करता है ये कंपनी एक बड़ा छलांग लगाने के लिए तैयार हो रही है दोस्तों। आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, डेटर्स डे देखोगे, तो डेटर्स डे इनका थोड़ा सा हाई है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट को सप्लाई करती है, तो मेनली गवर्नमेंट्स का जो पेमेंट होता है वो थोड़ा सा डिलेड आता है। इन्वेंटरी रेशियो अगर देखोगे तो इन्होंने इन्वेंटरी टर्नओवर को इन्होंने बढ़ाया है, पहले 2 हुआ करता था जिसको इन्होंने 3 किया है, फिक्स टर्नओवर को, टर्नओवर इनका नॉर्मलाइज्ड है जो 5 के करीब है, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है। आरओई देखो दोस्तों, कंटिन्यूअस कभी भी 13-14 से नीचे नहीं आया, अभी ये बढ़ के 19 से 20 के लेवल पे आ गया है, जो बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखो, 2015-16 में 19% के करीब था, जो बढ़ के अभी 24 से 25% हो गया है।
ये डेटा भी शो करता है स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है, जो आने वाले टाइम में इसको और भी आउट परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। ये जो चार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, एसआर 200 और एसआर 500। ये टेक्निकल चार्ट जाने से पहले मैं सोचा आपको ये बता दूं, जो हमारे कस्टमर है उनके लिए। लास्ट मंथ उनका जो परफॉर्मेंस था, एसआर 200 में 16.2% का रिटर्न आया है, जहां पर एसआर 500 में 13.4% का रिटर्न आया है। अगर निफ्टी की बात करें तो लास्ट मंथ निफ्टी में 11.4 का रिटर्न आया है। हम एज्यूम करके चलते हैं दोस्तों, इसमें 10 लाख का इन्वेस्ट किया तो आपने 1,61,960 रुपए कमाया है एक ही महीना में दोस्तों। ये हमारा प्रोडक्ट था। इसके अलावा दोस्तों आने वाले जनवरी 9 से हम जनवरी 7 से हम एक ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स जो है हमारा, उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमें इस नंबर पे, जो नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें कॉल कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स लेने के लिए, या इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। टेक्निकल सैटरडे संडे को ही रखा है दोस्तों, जिससे आप भी अपने दूसरा काम भी कर पाए और लर्निंग भी कर पाए, और लर्निंग से ही अर्निंग बढ़ता है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब वापिस टॉपिक पे आते हैं एंड आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के प्रति। अगर आप देखोगे बीईएल का ये चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है दोस्तों। हम लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देखो, ये वीकली चार्ट हमने लिया है। वीकली चार्ट हम जब भी लेते हैं जब हम 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना की बात करें। इन वीकली चार्ट में आप देखोगे तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट आपको दिखते हुए दिखेगा। तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट है वो 222 से लेकर 223 के रेंज में आना है। एक बार ये स्टॉक इन्वर्टर हेड एंड टेक्निकली इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो कम से कम आपको यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का एक बड़ा अपमूव आते हुए दिखेगा। इसके अलावा इसका जो आरएसआई है जो 66 है, जो दिखाता है इसका मोमेंटम और बढ़ने वाला है। अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो आपको मालूम होगा 60 से ऊपर हम क्यों बोलते हैं इसका मोमेंटम और बढ़ेगा स्पीड में और स्टॉक जाएगा। तो आप इसमें देख पाओ 170 से लेके 180 का लेवल मुझे आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर इस स्टॉक में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद एक नया स्टॉक के साथ। थैंक यू वेरी मच।